अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको ये जो नया प्लेटफ़ॉर्म आया सी ट्रेडर के नाम से, सी ट्रेडर के नाम से जो रेड कलर का आइकन है, ये नई आजकल जो टॉप फ़र्म्स है, ये अपना सी ट्रेडर, डीएक्स ट्रेडर ये चीज़ जो है ना अपना जो है दे रही हैं अपने चैलेंजेस में, ठीक हो गया? तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको सी ट्रेडर यूज़ करने में इश्यू आ रहा है कि आप लोगों ने अगर सिग्नल फॉलो करने हैं तो सी ट्रेडर में आप लोग सिग्नल किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एमटी4, एमटी5 आप सब लोगों को आता है और एमटी4 और एमटी5 इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन सी ट्रेडर जो है बाकियों से काफ़ी डिफरेंट है, तो हम सबसे पहले सी ट्रेडर ओपन कर लेते हैं। सी ट्रेडर को क्लिक करेंगे जैसे ही तो थोड़ी-सी लोडिंग के बाद ये सी ट्रेडर ओपन हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपके पास जो सिनेरियो आएगा वो इस तरीके का आएगा, आपको मैं भी बता देता हूँ, वो इस तरीके का आएगा, ठीक है? आपकी कोई मेल नहीं दी होगी, कोई किसी की कुछ भी नहीं दिया होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि जिस मेल आईडी से आप लोगों ने फंडेड अकाउंट बाय किया हुआ होगा, जिस भी फंड अपनी मेल आईडी से, चाहे वो डायरेक्ट गूगल से आप लॉगिन करें, चाहे वो आपकी ईमेल आईडी कोई भी आईडी हो, चाहे फेसबुक की आईडी है, कुछ भी है। आप लोगों ने वो मेल आईडी आपने इस जगह पे पेस्ट करनी है और इधर नीचे आपने जो कोड टाइप करना है वो आप लोगों ने गूगल वाला कोड टाइप करना है जो आप लोगों ने मेल वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है? तो उसमें सीन ये होगा कि जैसे ही आप ये लॉगिन करेंगे तो ये फ़ौरन आपको जो है ना नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट में आपको कुछ इस तरीके का पेज शो होगा जिसमें आप लोगों को इक्विटी और ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं बताता हूँ कि किस जगह पे शो होगी। सबसे पहले आप आ जाते हैं इस पेज पे और इस पेज पे आपने आने के बाद ये ऊपर जो 3 लाइन्स आप लोगों को नज़र आ रही है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 लाइन्स हैं। इन 3 लाइन्स को आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक कर लिया और इधर नीचे आप आ जाए तो नीचे लिखा हुआ है एक ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन है सबसे सेकंड लास्ट पे नंबर पे देखेंगे तो आप सेटिंग का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे जो सेटिंग आपकी नज़र आएगी आपको ये टाइम नज़र आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने इस टाइम में अगर कोई और आपका सिलेक्ट हुआ है तो आपने +5 क्लिक करना है क्योंकि आपका जो पाकिस्तान का जीएमटी है वो +5 है, तो आपने +5 को क्लिक करना है। +5 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली टाइम आपके मुताबिक हो जाएगा, आपके हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एसेट्स में। ये आपको सेटिंग के बाद ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एसेट्स। एसेट्स में हम आएँगे, इधर जितने भी अब जिस तरह फॉरेक्स लिखा हुआ है ना, तो इसको हम इस एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ 2 यूनिट्स हैं, सॉरी 2 ऑप्शन है, एक यूनिट का और दूसरा ऑप्शन है लॉट का। तो मेक श्योर करना है आपने ये जितने भी ऑप्शन है इन सब में आपने लॉट सेलेक्ट करनी है क्योंकि यूनिट्स आप लोगों को वक्ती तो समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज करेगा। और अभी तक आप लोग लॉट पढ़ते आए हैं, लॉट समझते आए हैं, तो आप लोगों ने लॉट ही सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया? अभी जिस तरह मैं लॉट सिलेक्ट कर रहा हूँ, हर जगह पे जो है ना जिस जगह पे यूनिट लिखा हुआ है उस जगह पे मैं लॉट सेलेक्ट कर सिम क्रिप्टो ऑयल ईच एंड एवरीथिंग मैंने लॉट सेलेक्ट कर दी। लॉट सेलेक्ट करके मैं आ जाऊंगा बैक पे। बैक कर लिया, ये मेरा मेन डैशबोर्ड जो है इस ऐप का ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने अपनी एक वॉच लिस्ट बनानी है। ये अपनी वॉच लिस्ट आसान अल्फाज में कहते हैं कि वो करेंसीज जिसको हम जो है करेंगे, जिसमें हम ट्रेड करेंगे या जिस करेंसी को हम या जिस करेंसी पेयर का मेरे सिग्नल आएंगे जिस पे आप ट्रेड करेंगे, आपने सबसे पहले वो यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले ऐड सिंबल का बटन है, ऐड सिंबल में जाएंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी जो वॉच लिस्ट है उसका आपने नाम क्या रखना है। इसमें आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फर्ज करो मैं नाम रखता हूँ जनाब ट्रेडिंग हब। कोई भी आप नाम रख सकते हैं, मिस्टर फलां या माय वॉच लिस्ट या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आपने वॉच लिस्ट पे नाम रख लिया। जैसे ही आप वॉच लिस्ट पे नाम रखेंगे तो सामने आपको ट्रेडिंग हब लिखा हुआ शो हो जाएगा, ये आपकी वॉच लिस्ट का नाम है। अगेन आपने क्या करना है ये जो प्लस का बटन एक सामने नजर आ रहा है, या ये बटन या ऐड सिंबल, ये ऐड सिंबल, इन दोनों में से किसी भी बटन को आप क्लिक करेंगे या दबाएंगे, इस तरह ऐड सिंबल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर पे सिलेक्ट करेंगे या लिखेंगे गोल्ड, ठीक है? गोल्ड लिखेंगे या फिर आप जो है XAU USD भी लिख सकते हैं। गोल्ड का जो फॉरेक्स में नाम है वो XAU है, ठीक है? अच्छा, आपने सिलेक्ट कर लिया गोल्ड। गोल्ड जैसे ही आप लोगों के सामने आ जाएगा तो आप लोगों ने पीछे स्टार का बटन जो होगा ना, स्टार का ऑप्शन, इसको आपने ऐसे टिक कर देना है। स्टार के ऑप्शन को आप टिक करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपने ये अपना जो ये स्पेसिफिक पेयर है ये आपने ऐड कर लिया है। ये देखें अब आपको शो हो गया, पहले शो नहीं हो रहा था ना, अब ये शो हो गया। अच्छा, इसी तरह फर्ज करो मेरा कल सिग्नल आता है यूरो यूएसडी के ऊपर, तो आप इधर लिखेंगे यूरो फिर यूएसडी। जैसे यूरो यूएसडी लिखेंगे सामने आपके आ जाएगा, आपने अगेन जो है ना टिक को क्लिक कर देना, ठीक हो गया? जैसे ही आपने स्टार को टिक किया या क्लिक किया स्टार को, तो ये आपका दूसरा पेयर भी ऐड हो गया। अच्छा, हमने एक और पेयर ऐड करना है जीबीपी यूएसडी। हम जीबीपी यूएसडी का फर्ज को सिग्नल आता है, आपने वो पेयर इधर से ऐड कर देना है, ठीक हो गया? जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है? अब हम आते हैं ट्रेड किस तरीके से लगानी है, ठीक हो गया? ट्रेड कैसे लगानी है, ट्रेड का किस तरीके से लगाएं, क्या सिनेरियो करें, उसमें उसमें ना यहाँ पे 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है लिमिट लगाना, दूसरा तरीका है फॉरेन ट्रेड एग्जीक्यूट करना, फॉरेन ट्रेड लगा देना। लिमिट लगाने में ये होता है कि अभी मार्केट उधर आई नहीं होती लेकिन मार्केट उधर आने वाली होती है, तो आप लोग लिमिट लगा देते हैं, ठीक है? ताकि उधर आए, आपकी एक्टिव होकर मार्केट ऊपर या नीचे जिधर भी चली है, ठीक है? आप सीधा अगर आपने डायरेक्ट ट्रेड जो है लगानी है, डायरेक्ट आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट इसको XAU को क्लिक करेंगे या यूरो यूएसडी को क्लिक करेंगे, जिसका सिग्नल होगा। हम एग्जांपल लेते हैं कि XAU को आपने क्लिक कर दिया, XAU को हमने क्लिक कर दिया, तो ये आपको बटन नजर आ रहा होगा सेल का और दूसरा बटन नजर आ रहा होगा बाय का, लेकिन डेफिनेटली अभी मार्केट ऑफ है तो ये आप लोगों को जो वो है बटन है ये आप लोगों को ग्रे नजर आ रहे हैं, अदरवाइज एक रेड होता है और एक आपका ब्लू होता है, ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक हम आगे, अब हमने क्या करना है कि ट्रेड को फौरन हमने क्या करना है एग्जीक्यूट करना है। हम कहते हैं यार ट्रेड फौरन एग्जीक्यूट, मतलब मेरा सिग्नल आया ना बाय का, तो बाय का सिग्नल आया तो आप कहते हैं यार ट्रेड फौरन से फौरन जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ट्रेड लग जाए, तो आपने इस बाय को क्लिक कर देना, ठीक हो गया? बाय को जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो आपकी पोजीशन ओपन हो जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ही पोजीशन ओपन हो जाएगी तो आप लोग अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे वो आपको पोजीशन शो होने लग पड़ेगी। अभी आगे जाके मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी दूंगा बीटीसी के जरिए। अच्छा, इसमें क्या सिनेरियो होगा कि आपको जो मैं सिग्नल दूंगा ना, फर्स्ट करो गोल्ड का, मैं आपको कहता हूं यार 2170 से आप लोगों को गोल्ड बाय करना है। अच्छा, तो आप लोगों को फर्स्ट करो मैं लिमिट देता हूं एक 2170 की, फर्स्ट को 2175 की मैं लिमिट देता हूं कि मैं आपको कहता हूं 2175 पे गोल्ड आए तो आप लोग बाय कर लें।
लेकिन उसमें सिनेरियो क्या होगा, ये आपको मैं लाइव एग्जांपल चलो दे देता हूँ, मैं आप लोगों को एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। अब हम आ जाते हैं मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में, जो कि हमारा ये वीआईपी का ग्रुप है, ठीक है। हमने सुबह सिग्नल दिया ऑलमोस्ट आपको तकरीबन चलो 5:10 पे। मैंने आपको जो सिग्नल दिया है गोल्ड बाय फ्रॉम 2160.4 और 2159, मतलब कि ये ओवरऑल जो डिफरेंस मैंने आप लोगों को इसमें इन दोनों में डिफरेंस दिया आप लोगों को, इसमें मैंने तकरीबन 10 से लेकर 14 पिप्स का आप लोगों को मैंने डिफरेंस दिया इन दोनों के बीच में, ठीक है। आप क्या करते हैं, आपने जाना है, ये सिग्नल को देखना है, आपने इधर आ जाना है अपने सी ट्रेडर प्लेटफॉर्म पे। आपको नीचे न्यू ऑर्डर का बटन नजर आ रहा होगा, इस न्यू ऑर्डर के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। न्यू ऑर्डर के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको नजर आ रहा है लिमिट, स्टॉप और स्टॉप लिमिट। आपने लिमिट को खाली क्लिक करना है, लिमिट को क्लिक हुआ होगा ऑलरेडी, ये इसके अंदर बिल्ट इन होगा। अब एक सेल है एक बाय है, मैंने आप लोगों को कहा है बाय लगानी है, मतलब बाय लिमिट लगानी है। अब ये सेल लिमिट है, ये बाय लिमिट है। आप लोगों ने बाय को क्लिक कर दिया, ऊपर लिमिट को क्लिक हुआ है, ये नीचे कोड आपको नजर आ रहा होगा क्वांटिटी लॉट्स 0.01। अब जिनका फंडेड अकाउंट है, डेफिनेटली 5000 का अकाउंट है, तो वो 0.10 की या 0.05 की दो या 0.08 की दो लॉट्स या 0.06 की दो लॉट्स, इस तरीके से उनको मैं लगाना सजेस्ट करता हूं। फर्ज करो आप लोग लगाते हैं 0.10 की 0.05 की दो लॉट्स लगाते हैं। आप इसमें आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 0.05, या इसको आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 0.05 कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी 5 कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपको मैंने कह दिया था कि यार अब 0.05 की लॉट आपने सिलेक्ट कर ली। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो आपको मैंने कहा है कि 2159 और 2160.4 से आपने गोल्ड को बाय करना है। आप क्या करेंगे, आप इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक हो गया। इस जगह पे आने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो नीचे एंट्री प्राइस का बटन है ना, इस जगह पे आपने लिखना है 2159, पहला जो पॉइंट लिखना है, ठीक है, 2159। और इसके नीचे एक एक्सपायरी डेट है, उसको वक्ती तौर आप छोड़ दें, उसको वक्ती तौर आपको वो चीज मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो एक लंबी चीज हो जाती है, वो एक उसकी जरूरत भी आपको वक्ती तौर नहीं पड़ेगी, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं टीपी, मतलब टेक प्रॉफिट की तरह से हम टीपी भी कहते हैं शॉर्ट वर्ड में, और एसएल स्टॉप लॉस को हम एसएल भी कहते हैं। सबसे पहले आप टीपी को टिक करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि हाँ भाई टीपी तो रखना है, लेकिन कितने पिप्स का आपने टीपी रखना है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट है, क्योंकि आप तो सी ट्रेडर आ गए, तो नेक्स्ट से मैं आप लोगों को सिग्नल जिस तरीके से दिया करूंगा वो इस तरीके से दूंगा कि ये जो TP1 है ना आपका, ये TP1 आपको मैं आगे ये जो एसएल ब्रेक इवन ब्रैकेट में लिखा है, इसके आगे एक और ब्रैकेट में लिखूंगा कि भाई 50 पिप्स या 30 पिप्स। अच्छा, इसी तरह जो TP2 है 2165, इसमें मैं आपका लिखूंगा 50 पिप्स। 2168 में मैं इसी तरह लिखूंगा तकरीबन 70 पिप्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट टीपी है 2170 का, ठीक हो गया। लास्ट टीपी में जो TP4 है, इसमें मैं लिखूंगा आपका फर्स्ट करो 100 पिप्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना, अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें कि 2170 का जो टीपी है ना, फर्स्ट करो ये लास्ट टीपी है, इसके आगे लिखा हुआ है 100 पिप्स। तो वो जो 100 पिप्स होंगे ना, आपने क्या करना है, टीपी में आना है, टेक प्रॉफिट में आना है, और इस जगह पे आपने कर लिखना है 100, ठीक हो गया। सो हालांकि वो 2170 जो है तक ओवरऑल बन रहे हैं, इसके एतबार से 110 पिप्स, क्योंकि नीचे देखें, इसके नीचे आपको ये जो EST प्राइस लिखा हुआ है, इसमें 2170 लिखा हुआ है ना, मेरी वो फिगर और ये फिगर बराबर होनी चाहिए अगर आपने TP3 लेना है। मसला आपको एसएल में आएगा, टीपी में इतना मसला नहीं होता। अच्छा, अगर फर्ज करो आपने लेना है 50 पिप्स, ठीक है, या आपने लेने हैं 60 पिप्स, तो इस पॉइंट तक 2165 तक 60 पिप्स बनते हैं, मतलब आपके 0.05 से जो लॉट लगी हुई है उस हिसाब से जो आपके डॉलर बनते हैं वो $30 बनते हैं। ये नीचे आपको प्रॉफिट भी शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आपने 110 पिप्स लिख दिया है, क्योंकि मेरा जो टीपी लास्ट था 2170 था। मेक श्योर कि आपके टीपी मैच हो। अब आपने जो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस वाली जगह आपने थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। स्टॉप लॉस वाली जगह आप देखेंगे तो ऑलरेडी लिखा है -20 ऑलरेडी लिखा है, आपने माइनस को तो एज इट इज रखी रखना है, माइनस एज इट इज रहेगा। अब आप दोबारा इस एरिया में आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे यार ये जो एसएल है, ये आशिम भाई ने दिया हुआ है 2155 का, ठीक है, मतलब 5155 पे जाए, 2155 पे जाए तो मार्केट की आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाए, ठीक है, बेशक लॉस में है लेकिन क्लोज हो जाए। आप क्या करते हैं कि अब 59 से 55 ये तकरीबन 40 पिप्स के करीब बन जाते हैं, 40 पिप्स बनते हैं। तो आप यहाँ पे जाते हैं, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लिखते हैं जनाब स्टॉप लॉस में -40, ठीक हो गया। आप जब -40 लिखेंगे इसका मतलब -40 पिप्स, मतलब 40 पिप्स का आपने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया, 40 पिप्स का आपका लॉस पे मार्केट ट्रेड अपनी क्लोज कर देगी, समझ गए। अब क्या सिनेरियो होगा, अब यहाँ पे 40 आपने जब लिखा है ना, तो अब ये नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा प्लेस ऑर्डर का। प्लेस ऑर्डर करने से पहले आपने ये देखना है कि 2170, हाशिम भाई ने लास्ट 2170 दिया, ठीक है, जो एसएल है वो 2155 का, हाँ जी 2155 के 40 पिप्स बनते हैं। नीचे लिखा हुआ है प्लेस ऑर्डर का बटन, ऑप्शन आ रहा है, सॉरी, प्लेस ऑर्डर का जो ऑप्शन है, उस प्लेस ऑर्डर को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा प्लेस, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा प्लेस, समझ गए। अब ये जो पहले नंबर पे आपको ऑर्डर शो हो रहा है ना 0.05 की लॉट वाला, वो समझे ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, बाकियों को मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल। ये जो पहले नंबर पे आपको ऑर्डर शो हो रहा है ना, ये है 0.05 की लॉट वाला ऑर्डर, ये जो अभी आपने खुद अभी प्लेस किया है, ठीक हो गया। अब आपका एक काम तो हो गया। अब आप कहते हैं यार मैंने जो दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 2160.4 वाला, इस पॉइंट से भी मैं ट्रेड लेता हूं, क्या पता मार्केट यहीं से आगे वापस चली जाए, 2059 पे आई ही ना। आप क्या करेंगे, आप वापस आएंगे अपने ग्रुप में, अपने सी ट्रेडर में, अगेन न्यू ऑर्डर में जाएंगे, अगेन आपकी लॉट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई होगी। आपने क्या करना है, जो एंट्री पॉइंट है उसमें आपने दोबारा लिखना है 2160.4, ठीक है, 2160.40 या 4 भी लिख दें। अब ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको दूसरा अपना पॉइंट दिया है, मेरा जो ट्रेडिंग का दूसरा पॉइंट है, मतलब आप इससे भी ट्रेड ले सकते हैं, दूसरे पॉइंट से भी ले सकते हैं, और इवन के आप 2160 से भी ट्रेड ले सकते हैं।
आप इन सब पॉइंट से आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों को मैंने दी हुई है बाय लिमिट, आप लोगों ने बाय लिमिट में एज इट इज आए, आपने 2160.4 से ट्रेड ली। ठीक है, आप लोगों ने टेक प्रॉफिट सेट किया। जी टेक प्रॉफिट क्या है जनाब? हमारा टेक प्रॉफिट हमारा पिछली ट्रेड में तो 110 पिप्स था, लेकिन इस ट्रेड में अगर हम 110 पिप्स रखेंगे तो ये 2171 बन जाएगा। जो मैंने पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट से मजीद 14 पिप्स ज्यादा। तो आपने क्या करना है, सेम वही पॉइंट रखना है। और इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं, 2168 वाला, 2165 वाला ये पॉइंट भी रख सकते हैं। इसके आगे मैं जो पिप्स लिख दूंगा ना, वो आपने उसमें जो आगे लिखा होगा वो आपने वहां लिखना है, तो आपको समझ आ जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लिखेंगे 95 के, अब यहाँ 96 भी लिखे ना तो ऑलमोस्ट ये 96 पिप्स आपके पूरे हो जाते हैं 2170 तक। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन चीज है जो आपने बताया था, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस पे आ जाते हैं। लास्ट में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 40 का, लेकिन अभी हम 40 का स्टॉप लॉस जब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि 2156.4 पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, जबकि हमारी ट्रेड को क्लोज होना चाहिए ना करते भी 2155 पे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 56 से मार्केट ऊपर चली जाए, 55 पे आई ना, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 56 पे हो तो आपका हिट हो जाए। आप लोगों ने ये स्टॉप लॉस का जो नंबर है ना, ये लाजमी मैच करना है। बाकी टीपी का नंबर मैच हो ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, स्टॉप लॉस का नंबर आप लोगों ने लाजमी मैच करना है। वो आप किस तरीके से करेंगे कि मेरे जो इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस है ना आपस में, मतलब 14 पिप्स का डिफरेंस है, तो इसी तरह आपने जो आपका होगा ना लास्ट जो पॉइंट है उसमें आपने 40 पिप्स लगाया था, 40 में आप तकरीबन 14 या 16 पिप्स और ऐड कर लें। 14 पिप्स अगर आप ऐड करते हैं तो 40 में तकरीबन 14 पिप्स भी ऐड करें हम, तो आपके ऑलमोस्ट बनेंगे 54 पिप्स। ठीक है, 54 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस। इसका मतलब यह है कि आपका अगर टीपी होगा 0.05 की लॉट के साथ तो आपका $48 का प्रॉफिट आएगा, और आपका जो स्टॉप है अगर लॉस हो जाता है तो $27 का जस्ट लॉस होगा। बस दैट्स इट, ये आपने जरूर करना है। अच्छा, ये आपने लिमिट लगा दी। इस बार अगेन हम इसको ऑर्डर प्लेस को क्लिक करेंगे। ये जनाब हमारा एक और ऑर्डर हो गया प्लेस। ठीक हो गया, ये हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब आप लोगों को ये ऑर्डर प्लेस हुआ, जब मार्केट इधर आएगी, जैसे ये ऑर्डर लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगी ट्रेड, तो आप लोगों को ये चीज इस पोजीशन वाली जगह पे शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, ये इसमें से एक माइनस होगी, यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों को मैं फर्स्ट करो आगे जाके सिग्नल देता हूँ जनाब जीबीपी यूएसडी पे। ठीक हो गया, जीबीपी यूएसडी पे सिग्नल देता हूँ, तो आप लोगों ने सेम जीबीपी यूएसडी पे जाना है, न्यू ऑर्डर पे जाना है। न्यू ऑर्डर पे जाके जो है ना आप लोगों ने ये लिमिट सेलेक्ट कर ली, बाय है या सेल है, जो भी लिमिट है। लॉट आपने पकड़नी है 0.05 की हो गई, 0.10 की हो गई, जो भी आपने लॉट सेलेक्ट करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस जगह पे आपने एंट्री में जो मैंने एग्जैक्ट नंबर दिया होगा 1.28 जितना भी समथिंग, वो आप नंबर लिखेंगे। टीपी में जो है आप लोगों को मैं बता दूंगा कि इतने पिप्स का स्टॉप लॉस है, इतने पिप्स का टेक प्रॉफिट। आपने सिर्फ क्या करना है, स्टॉप लॉस वाली जगह पे मेक श्योर करना है कि जिस पॉइंट का मैं बता रहा हूँ वही नंबर इधर शो होना चाहिए। इस जगह पे ये जो नीचे 0.9980 है ना, इस जगह पे सेम वही नंबर शो होना चाहिए जो मैं आपको आगे जाके मतलब लाइव मार्केट के सिग्नल्स में आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक हो गया, तो ये हो गई हमारे लिमिट लगाने का तरीका और हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट करने का तरीका।